Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 12th of August. So let's start the day with the first important topic and that is प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। तो गवर्नमेंट ने बजट 2023-24 में अनाउंसमेंट करा था प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका फुल फॉर्म है, जो कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इससे रिलेटेड एक मिशन लॉन्च करा गया और बजट 2023-24 का है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये अपकमिंग पूरे बजट को कवर करेगा। बजट जो है वो आर्टिकल 112 का पार्ट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो कि यूनियन का है और स्टेट के लिए आर्टिकल 202। चलिए इसके एम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंप्रूव करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, मतलब कि आप देखोगे सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसको इंप्रूव किया जाएगा। जो पीवीटीजीज हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और इनको बेसिक फैसिलिटीज प्रदान करी जाएंगी जैसे कि सेफ हाउसिंग, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। फंड एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 15,000 करोड़ जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा डेवलपमेंट एक्शन प्लान के लिए फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज अगले 3 साल में लेने हैं इस मिशन के तहत। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नोडल मिनिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री जो है वो ट्राइबल अफेयर्स है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पीवीटीजीज के लिए मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स का है। अब पीवीटीजीज है क्या? यूपीएससी अगर आपको ध्यान होगा तो यह 2018 में एक सवाल पूछा था जहां पे उन्होंने क्राइटेरिया दिया था, तो ऐसे सवाल आज भी पूछे जाते हैं। नाउ पीवीटीजीज बेसिकली एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जहां पे एक शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सेक्शन है, जो एक सेक्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब का, उसको माना जाता है कि ये और भी ज्यादा वल्नरेबल है। देखिए वो ऑलरेडी एसटी में है लेकिन अब उसमें भी वो और वल्नरेबल है, तो उस केस में आप देखोगे कि मतलब ये पीवीटीजी का एक कैटेगरी बना दिया गया है। बेसिक में ये है कि ये मोस्टली होमोजीनस है, ठीक है, एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे और स्मॉल पॉपुलेशन में रहते हैं। रिलेटिवली ये फिजिकली आइसोलेटेड है, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, एक जैसे दिखते हैं। सोशल इंस्टीट्यूट्स जो है कि एक सिंपल मतलब मोल्ड में बहुत ज्यादा ऐसा तामझाम नहीं, दिखावा नहीं, एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, लिखा पढ़ी वाला काम नहीं है, रिलेटिवली सिंपलर टेक्नोलॉजी और स्लोअर रेट ऑफ चेंज इनमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ढेबार कमीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना बार हम बोले कि एक्चुअली ट्राइब्स के ऊपर मेंस में भी लिखने को आता है, प्रीलिम्स में तो ये कमीशन से पूछा जा सकता है, मेंस में आप इस कमीशन का नाम कोट कर सकते हैं। तो ढेबार कमीशन जो है ये 1973 में लाया गया था, जहां पे जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको एक अलग से कैटेगरी बनाया गया है, जो कि माना जाता है कि ये लेस डेवलप्ड है ट्राइबल ग्रुप्स में। और 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रीनेम करती है पीटीजीज को एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन के आधार पे, तो आप देखोगे भारत में कुल 75 पीवीटीजीज हैं और इसमें से भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि ओडिशा जो राज्य है भारत का, वहां पर सबसे ज्यादा है, 18 के आसपास है। और ये सहारियास जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन में ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया जो आपको हम बता रहे थे, तो पहला जो पॉइंट है दैट इज प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो आज भी खेती बाड़ी है वो बहुत पुराना वो कर रहे हैं। दूसरा आप देखोगे लो लेवल ऑफ लिटरेसी, साक्षरता नहीं है, पढ़ा लिखा उतना नहीं है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, जो उनका पॉपुलेशन भी है या तो वो स्टैग्नेंट है या फिर वो डिक्लाइनिंग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दैट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो भारत में कुल 1782 ग्राम पंचायत हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि लास्ट 5 ईयर से है। इसको लॉन्च करा गया ईयर 2014 में ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि यूनियन गवर्नमेंट से है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप गोल देखोगे तो गोल ये है कि डेवलप करना 3 आदर्श ग्राम्स बाय मार्च 2019। और उसके बाद से फिर आप देखोगे कि 2024 तक 5 और जोड़े गए हैं, एक एमपी के द्वारा 1 साल में। तो ये आपको ध्यान रखना है 2014 में लाया गया था लोकनायक, जिनको हम बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे। सॉरी। नेक्स्ट आप देखोगे ये इंप्लाई करता है टोटल 6433 आदर्श ग्राम्स, जिसमें से 2,65,000 जो है ग्राम पंचायत उसको 2024 तक बनाया गया है। मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट है। चलिए नेक्स्ट है केरलम। तो केरल का जो नाम है प्रपोज करा गया है कि इसको केरलम कर दिया जाए। तो केरल असेंबली ने पास किया एक रिजोल्यूशन जहां पे वो सेंटर से बोल रहे हैं कि आप नाम जो है वो चेंज कर दो। अब सवाल आपको कैसा पूछा जाएगा पॉलिटी के कंटेक्स्ट में कि किसी भी राज्य का नाम जो है वो चेंज कैसे किया जाता है, वो प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो प्रपोजल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है रीनेम करने के लिए केरल नाम को। और ये जो रीनेम है इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 और 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे प्रेसिडेंट रेफर भी करते हैं रेलिवेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर है, हालांकि वो बाइंडिंग नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है यानी कि अमित शाह का मंत्रालय, वो बेसिकली यहाँ पे कंसेंट लेता है आफ्टर इट रिसीव्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। एनओसी जो है वो उनको लेना पड़ता है सेवरल एजेंसी से, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब के साथ में। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ल्ड लायन डे पे। आप देखेंगे इवन ओडिशा जो है उसका भी नाम चेंज किया गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये आर्टिकल जो है वो 3 और 4 का इस्तेमाल किया जाता है, और इवन आर्टिकल 2 जो है वो मतलब एडमिशन लेना है नए स्टेट्स का, तो उसके लिए आर्टिकल 2 है। और 1 जो है भारत जो है वो मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो कि बेसिकली आप देखोगे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो हम नहीं मानते हैं क्योंकि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे यहाँ हम यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको मानते हैं, ठीक है। और ये एक वाइडर एक्सप्रेशन भी है। चलिए, वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व करा गया अगस्त 10 को, ताकि अवेयरनेस बढ़ाया जा सके लायंस को कंजर्व करने के लिए। ये कहाँ पे है फिलहाल एशियाटिक लायंस? तो गिर फॉरेस्ट में है गुजरात के, और ये इकलौता है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे नेचुरल हैबिटेट में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाता है। IUCN इंपॉर्टेंट है, तो ये IUCN में एंडेंजर्ड है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप एक बात और ध्यान रखेंगे, गिर जो है वहाँ पे मलधारी ट्राइब हैं, वो रहते हैं बन्नी ग्रासलैंड्स में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, और इस एफर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए, और बाकी वीडियोस को भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा, तो जुड़ के रहिए, ठीक है। और बाकी आपकी तरफ से भी कोई सुझाव है, टॉपिक है, तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे रिसेंटली 2 दिन का मीटिंग करा गया है अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी। बेसिकली आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे जी, ब्राजील में। ये कुछ कंट्रीज के मैप दिए गए हैं, इस तरीके से फ्लैग्स आप देखोगे तो ये कंट्रीज के साथ में। चलिए, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रमोशन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमेज़न वाले बेसिन का। मेंबर कंट्रीज आप देखोगे बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गियाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला, मतलब जो अमेज़न के आसपास में लाई करते हैं। ACTU एक एग्जांपल है इकलौता सोशल एनवायरनमेंट ब्लॉक का लैटिन अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिस्पॉन्सिबल है मानव डिक्लेरेशन का, जो कि एक ट्रीटी है जो डिजाइन करता है कि कोऑर्डिनेट करे डेवलपमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन के आसपास रेन फॉरेस्ट वाले रीजन का, 2004 में है। तो ये आपको मानस डिक्लेरेशन भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेलेम डिक्लेरेशन का। तो ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिजिनस नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ, और इंश्योर करता है फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिजिनस लोगों का डिसीजन मेकिंग में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट रोल एब्जॉर्ब करने में कार्बन डाइऑक्साइड के निभाता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से। फ्लोरा में ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग रोजवुड वगैरह, और यहाँ पे फौना में जगुआर वगैरह। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था हमारा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि पूरा लेक्चर को देखा करिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समझ आए कि हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी कुछ आपको लगे तो आप जरूर साझा कर सकते हैं। WBCS का प्रीलिम्स भी आने वाला है, और कई सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी प्रीलिम्स हैं, और कहीं ना कहीं मेंस हैं। तो आप इसको लेकर के चलते रहें, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों को मर्ज करके चल रहे हैं। बाकी आपकी तरफ से भी कोई सुझाव है तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।